ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। लिए किसी के कही हुई बात सुनने के बजाय पर्सनली हम आए हैं जी। सबसे बातचीत करेंगे, कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या कमी है, हर बातों की जानकारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आने का पर्पस है। उसमें पहला हमारा कमिश्नर साहब से बातचीत हुआ है। वस्तुस्थिति पूरी हमने समझ ली है। डीसी मैम का भी पूरी हमने इनसे भी रिपोर्ट ली है। इनका जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे भी हमारी डिटेल में जानकारी हमने उनसे हासिल की। इनका जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है। डॉक्टरों से हमने समझा, हमला तो हुआ है, किस्मत अच्छी थी, बच गए। जैसे ब्रेन है, सिर पे इंजरीज काफ़ी हुई, परंतु लकीली ब्रेन और स्कल इंटैक्ट रह गया, उससे जान बच गई। हाथों पे फ्रैक्चर हैं दोनों पे, काफ़ी उन्होंने इलाज करके ऑर्थो लीडिंग यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, उनसे मैं समझा हूँ, अच्छे से उन्होंने इलाज करके परमानेंट कोई तरह की डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। ही विल बी एबल टू वर्क नॉर्मली। वो तो भगवान की कृपा से बच गए, हमला तो जानलेवा हुआ था। और आई मस्ट एप्रिशिएट कि यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कमिश्नर हैं, डीसी हैं, इन्होंने मेडिकल का अच्छा, तुरंत में अच्छी मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया। बेस्ट दवाइयाँ वगैरह भी कोई कमी नहीं है वो एंगल पर। डॉक्टरों का बोलना है कि आई थिंक जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए 1 हफ्ते में या 10 दिन में, 8-10 दिन में ठीक होके घर भेज नॉर्मल होके चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न मीडिया पूछ सकता है, व्हाट वाज द प्रोवोकेशन? प्रोवोकेशन क्या नियोजित हुआ कि कुछ लोगों की योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि अब्रप्टली हुआ? क्या कारण है? उसकी जांच होगी फाइनल। हमने जांच होने के बाद में रिपोर्ट के लिए कहा है, पूरा
जांच होने के बाद में पूरी चीज़ बोली जा सकती है। सीरियसली कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। राज्यपाल साहब, एक ये था कि जैसे ये घटना हुई, इससे पहले जो रोपड़ में हुई, जलंधर में कल जाखड़ साहब भी आए थे कि कहीं ये नियोजित भी लगता है, क्योंकि पंजाब में बता रहे हैं कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव सा हो रहा है, नफरत फैल रही है, कुछ इस तरह से भी कल उन्होंने बोला है कि कई लोग जिस तरह से एक धर्म के बारे में गलत भी बोलते हैं और ये प्रायोजित है या किस लिए है और ये इसके पीछे कौन लोग हैं, अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ, तस्वीर साफ नहीं हुई, क्योंकि जैसे गजरेजा जी की हत्या की गई, रोपड़ में भी की गई, अभी तक कुछ खास ठोस सामने नहीं आया कि आखिरकार पंजाब में जो शांति फैली है उसको खराब करने की कौन कोशिश कर रहा है। आइसोलेटेड केसेस हो रहे हैं जी तो चिंता के विषय तो है, जी परंतु यहाँ की जनता भी प्रबुद्ध है। जी कम्युनल एंगल, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो प्रयत्न करते हैं कम्युनल एंगल लाने का, जी पर जनता में भाईचारा है, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार हैं, तो जो कम्युनल एनिमिटी वगैरह फैलाना चाहते हैं जी उनकी चल नहीं रही। जनता उस मामले में आई अप्रिसिएट। हमारा तो पब्लिक लाइफ है बहुत वर्षों का, और अप्रिशिएट करूँगा मैं, खासकर जैसे ही लुधियाना के एक्सीडेंट ये हुआ है, जी कुछ लोगों ने तूल देने की कोशिश की, परंतु जनता समझदार है। परंतु मैं इस मत का हूँ, इस तरह के जो लोग हैं जी उनको सख्त से सख्त लोकेट करके कड़ाई से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। स्पेयर कोई भी नहीं होना चाहिए, कितना ही बड़ा हो छोटा हो, नोबडी शुड बी स्पेयर, तो जिससे कि हिम्मत ना हो इस तरह का समाज में विश्वमन करना, फैलाना, दुश्मन कराना नहीं होना चाहिए। राज्यपाल साहब, एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई है, जिस तरह से ये हमला हुआ और वहाँ पे उसकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी भी था, लेकिन उसने कोई प्रयास नहीं किया कि उस पर कैसे बचाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, तो इस तरह से लोगों का सिक्योरिटी से विश्वास उठ जाएगा अगर इस तरह से हम लोग अभी मेन रीज़न यहाँ का पंजाब में जी सीधा है, सबसे बड़ा जो ओरिजिनल है होता है ये ड्रग्स की वजह से। जी ड्रग्स फैल रहा है, ये भी जहाँ तक मेरा रिपोर्ट है, अभी इनका आएगा रिपोर्ट तो आने के बाद में होगा। ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, 2 अरेस्ट हुए हैं, 3 लोगों ने हमला किया है। एक फरार है सर, एक एक फरार सर हैं? हाँ तीन है, एक फरार है। एक फरार है, जी वो भी पकड़ा जाएगा, जी पकड़ना ही पड़ेगा जी सर बिल्कुल। कमवाट में। तो ये तीनों का जहाँ तक थोड़ा मीडिया रिपोर्ट से लिया हूँ, उनका भी अभी इनकी तो जांच चालू है। जी जी एकदम से इनकी आधी बात को मैं मानता नहीं हूँ, पूरी जांच होकर रिपोर्ट मेरे पास आएगी, जी जी करेंगे। परंतु शायद मीडिया की रिपोर्ट से भी मैंने पढ़े हैं, जी तो शायद ड्रग्स का मामला भी है, ये लोग भी तीनों ड्रग्स के चक्कर में थे, ऐसा कहीं है। एक तो ड्रग है, हैं? एक तो है। हाँ, वही ड्रग्स का पढ़, ये जांच करेंगे सब तरह से। इसका तो भी ये सरकार भी इसी पे आई थी कि हम यहाँ पंजाब में नशा कम कर देंगे। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, अलर्ट रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जी बट वो अभी तक रहना देखने में चाहिए, नहीं सब आया इस तरह का। और मतलब ज़्यादा से कर ज़्यादा रहे हैं पर बीच में बहुत कोई ज़्यादा छूट फिर नहीं जाए, गंभीर सजा होती हो, है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अच्छा केस बनाए, कहीं लूप होल न रहे, कहीं केस में कमजोरी न रहे, पूरी मजबूती से अच्छा केस बना के और वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर उनको लगाना चाहिए। सर
सर एक सर बात रह गई, जो सर सिक्योरिटी की बात थी, हाँ? सर जो सिक्योरिटी की बात थी, जिस तरह से पुलिस जो उनके साथ सुरक्षा में था, जिस तरह से उसका रवैया रहा, क्या आपको लगता है कहीं उसकी कोई मिली भगत तो नहीं? और दूसरा ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी उसके मतलब वो प्रॉपर दे नहीं पाया वहाँ पे, ऐसा लगता है कि जी पुलिस में भी कुछ ट्रेंड अफसरों की या ट्रेंड लोगों को वहाँ होना चाहिए सिक्योरिटी में। अब ये खुद के पर्सनालिटी पर, खुद के विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जी नहीं, वैसे तो पहली पंजाब चीज पुलिस तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस तरह से रवैया जिस तरह से आ रहा है। सिक्योरिटी की ड्यूटी थी, जी जब सिक्योरिटी दी जाती है जी जी, तो उसको टोटल प्रोटेक्शन की गारंटी दी जाती है। हाँ बिल्कुल जी, और यहाँ पर है टोटल फेलियर हुआ सिक्योरिटी का, बिल्कुल सर। वो क्या करता रहा, उसकी जांच होगी और उस पर एक्शन भी होगा। तो एक्शन होना है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इससे फेलियर, ड्यूटी का फेलियर है पूरा। सर उनकी फैमिली से आपकी कोई बातचीत हुई? जो संदीप थापर है उसके परिवार वाले मिले आपसे, कोई बात बताइए? कोई डिमांड उनकी, कोई मतलब जैसे? मेन चीज़ उनको भी मालूम है, वो उसकी सेवा में लगे हैं। जी वो मेरी चिंता यही थी जी ही शुड बी आउट ऑफ डेंजर। तो मैंने कंफर्म कर लिया है, जी, वो 8-10 दिन में एकदम ठीक होके घर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, आउट ऑफ डेंजर है। परिवार के तो वही चिंता रहती है ना, बिल्कुल। वो उसके परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम बोल सकते हैं परिवार कोई भी रहा। सवाल ये है तो जो क्राइम करने वाले हीनस हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा हो। और उसको सीनियर ऑफिसर, आई विल से दैट पर्सनल कमिश्नर शुड मॉनिटर इवन देयर केस आल्सो, प्रोसिक्यूशन केस एंड एवरीथिंग। केस में कहीं भी वीकनेस नहीं रह जाए, फुल प्रूफ केस तैयार हो, पूरी से पूरी सज़ा मिले। जो भी गलती कुछ छोड़ने का कोई कारण नहीं। एंड आई टेल यू, आई विल बी मॉनिटरिंग दिस केस। मैं टच में रहूँगा और उसको केस को सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी कमज़ोर होने नहीं देंगे जी और कड़ी से कड़ी सज़ा, ये हीनियस क्राइम है, इसके लिए मिलनी चाहिए। आई एम यूजिंग द वर्ड हीनियस क्राइम। सर वो परिवार से मिलने वो आ रही है? मेरी सिंपैथी है ओके, सबके साथ, ठीक है। परंतु उनको अश्योर कर दीजिए आप, चिंता करिए मत, ठीक हो जाएंगे हैं 8-10 दिन में। और बेस्ट इलाज हो रहा है। आई हैव फाउंड आउट जी दे आर द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। सर एक और बात सामने आई थी, अच्छे डॉक्टर हैं, जी सर। उनसे भी मेरी बातचीत हो गई। कल सर यहाँ पे जब ये हादसा हुआ उसके बाद से काफ़ी जो हिंदू लीडर्स थे अलग अलग, तो उन्होंने एक बात कही है कि भी पंजाब में हिंदू सुरक्षित नज़र नहीं आता है। हैं? पंजाब में हिंदू सुरक्षित नज़र नहीं आता है इन हादसों के बाद, ऐसी उन्होंने कहा है कि, तो इसमें क्या आप सोचते हैं कि क्या नज़र नहीं आता? सुरक्षित नज़र नहीं आता कि अटैक हो जाए उनके लीडरों सेफ्टी अबाउट द हिंदूज? आई कुड नॉट फॉलो, लेट मी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, जो हिंदू लीडर थे कि हिंदू पंजाब में सेफ नहीं है, वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे। ये भावना आनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। पंजाब में कम्युनल भावना आने नहीं दी। और जो भाईचारा मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल ये कांड हुआ है, मैं तो तारीफ करूंगा लुधियाना की जनता का। पूरी कम्युनिटी है ना, सभी है ना। जी जी, कुछ तत्व रहते हैं तो समाज में कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए और उनसे सजा देनी चाहिए। यहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सभी लोग मिलकर रहते हैं। पंजाब में तो मैं तो पूरा घूमा हूँ, जी 3 साल हो गए ना मुझे, अब कोई नया तो हूँ नहीं। जी, पंजाब के गांव-गांव में गया हूँ, रूरल में भी गया हूँ, सिटी में भी गया हूँ। प्रेमल वातावरण है, कोई भी कहीं बिगड़ने का चांस नहीं है। और कुछ तत्व सब जगह रहते हैं एक्सट्रीम, तो उनसे दे मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक्स। जो इस तरह का कम्युनल
हारमोनी को बिगाड़ना चाहते हैं, समाज को शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मीडिया का भी काम है, जनता का भी काम है। अपनी हारमोनी, अपना कल्चर, पंजाब को तो अभिमान होना चाहिए हर दृष्टि से। पंजाब तो सब में आगे है, इतने शानदार इतिहास है पंजाब का हारमोनी के मामले में। एक दो घटना हुई, अभी तो आपस में प्रेम से रह रहे हैं। और आई विल अपील द मीडिया आल्सो, बीइंग ए मीडिया मैन। जी हैं, आपको तो मालूम है, मैं तो आपके बीच में आया भी हूँ। जी मेरा तो पत्रकारिता में 50 साल ही गए ना। हैं, मैंने तो कई ट्रेंड कर दिए मेरे हाथ से निकल के। अपनी भी ड्यूटी होती है कि हम वातावरण अच्छा रखें। हैं, थोड़ा इस तरह के एट द कॉस्ट ऑफ मन कंट्रोल करके उल्टी सीधी बात को भी बीमारी न फैलने दें। ये गलत। भाईचारा कायम रखें, प्रेम कायम रखें, सब रखें। हैं, थैंक यू सर। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।